हमारे अज़्म और सलाहियत को आजमाना चाहते हो तो अपनी बर्बादी और नुकसान की सूरत में आजमा लो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान को वाज़ेह पैगाम। कहा, तालिबान रजीम को चाहिए अपने अंजाम का हिसाब रखें क्योंकि पाकिस्तान को आजमाना महंगा साबित होगा। अफगान हुकाम के जहरीले बयानात वाज़ेह तौर पर मुनहरिफ और मुनकसिम ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। तालिबान रजीम को ख़त्म या गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए पूरी ताकत के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं। तालिबान रजीम की ख्वाहिश पर तोरा बोरा में शिकस्त की तरह दुम दबाकर भागने के मनाजिर नजर आएंगे। तालिबान लड़ना चाहते हैं तो दुनिया देखेगी कि उनकी धमकियां महज तमाशा हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जवाब सख्त और कड़ा होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल बरोएकार लाने का ऐलान। दहशतगर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नेस्तो नाबूद किया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारन ने दो टोक बता दिया। कहा, दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकना था। कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। अफगान तालिबान से दोहा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। तालिबान हुकूमत अफगान अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। रियाज के नायब गवर्नर ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और सरमायाकारों से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद की तरक्की के विजन को सराहा। Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know him. And I'm reading that 7 planes were shot down. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade. पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल हैं जो बेहतरीन फाइटर और अजीम इंसान हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी कोरिया में कॉन्फ्रेंस से खिताब। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। कहा, 8 माह के दौरान 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। 7 तैयारे गिर चुके थे। हमने कहा जंग रोक दो तो वो रुक गए। मोदी की तरह शहबाज शरीफ की भी इज्जत करता हूँ। उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। वो अच्छे इंसान हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ चलने की हामी भर ली। पीटीआई ज़राए का दावा बताया। फजलुर रहमान ने कहा है, असेंबली के अंदर और बाहर ग्रैंड अपोजिशन का साथ देंगे। सरबराह जेयूआई अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकज़ई को वोट देने के लिए भी रजामंद। असद कैसर ने वफ्द के हमरा मौलाना से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने ग्रैंड जिरगे में शिरकत की दावत कबूल कर ली। पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की दावत पर हुई है। शिबली पराज साहब की डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड हमारी पिटीशन पेंडिंग थी। पेशावर हाई कोर्ट में वो पिटीशन हमारी सैनेडाई एडजन हो गई थी। हम उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट आए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है। हाई कोर्ट को दोबारा डायरेक्शन दी है कि सारे पार्टी को सुन के फिर उस पर फैसला कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की खाली निशस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। आपने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार भी नामजद कर दिया है। जब उम्मीदवार नामजद कर दिया तो हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की नाअहली के केस पे पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट को हिदायत की कि फरीकैन को सुनकर फैसला करें। सेनेट इंतखाबात में कल खुर्रम ज़िशान को कामयाब कराएंगे।
इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शराब व असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला KP को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। अली अमीन गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। रकम को ग्लेशियर्स टू फार्म्स मंसूबे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से मंसूबे की तकमील होगी। सवात में किसानों को ज़राअत और आबपाशी की सहूलतें फराहम की जाएंगी। और तुर्की का यौम जमहूरिया सदर और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, तुर्क कौम की इस्तिकामत और विजन दुनिया भर के लिए मशाल राह है। हर मुश्किल घड़ी में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और तुर्की भाईचारे के बंधन से जुड़े हुए हैं। हमारे ताल्लुकात सदर उर्दवान की रहनुमाई में एक नए दौर में दाखिल हो चुके। मोहसिन नकवी ने कहा, यह दिन तुर्की की आज़ादी, खुददारी, इस्तिकामत और कुर्बानियों की याद दिलाता है। पाकिस्तान और तुर्की के अवाम के दिल किसी जोग्राफियाई हद के पाबंद नहीं। नून लीग वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अज़म एतमाद में शरीक होगी, हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, नून लीग बतौर अपोजिशन किरदार अदा करते हुए अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेगी। आज़ाद कश्मीर में मुस्तहकिम हुकूमत के लिए जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। हुकूमत जो भी आए मुआहदे पर अमल होगा। मुलाकात नहीं होने दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने फाइल किया हुआ है, तो उसका इंतजार करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को तीसरी बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। कहते हैं, अदालती अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी PTI से मुलाकात के बाद काबीना तश्कील दूंगा। मैं बानी का नामजद करदा और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का नुमाइंदा हूँ। बानी से मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि गाइडलाइन ले सकूं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी से मुलाकात कराने तक मिलने आते रहेंगे। सलमान अकरम राजा ने मौलाना फजलुर रहमान के अपोजिशन लीडर बनने से मुताल्लिक सवाल पर कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कठपुतलियां हैं। कभी एक को आगे लाया जाता है, कभी दूसरे को आगे कर देते हैं। हुकूमती इत्तेहाद भी देख लिए और अपोजिशन के इत्तेहाद भी देख लिए। वो सारे तजर्बे नाकाम हो गए। ये फैसला किया है कि हमारा इत्तेहाद पाकिस्तान के अवाम से है। जमात इस्लामी है जो आम आदमी को रिप्रेजेंट करती है। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद करके देख लिए, सब तजुर्बे नाकाम हो गए। अब हमारा इत्तेहाद अवाम से है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पार्लियामेंट में अरबपति लोग बैठे जो एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, पूरे निज़ाम को मिलकर चलाते हैं। इन लोगों का आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं होता। अमीर होना बुराई नहीं, लेकिन किसी का हक नहीं मारना चाहिए। हर सियासी जमात में IPP और चीनी माफियाज बैठे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का आवाम को आटा और किसान को ज़रूरी अद्वियात सस्ती फराहम करने का मुतालबा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान फुटबॉल पर सेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फीफा के सदर गियानी और दीगर की शिरकत। शुरका ने एक दूसरे की जानिब फुटबॉल भी उछाली। शहबाज शरीफ के दिलचस्प अंदाज पर खूब तालियां बजाई गईं। सदर फीफा का शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। कहा, जो आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं वो शानदार है। फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं, एक जादू है जो अवाम और अक़वाम को जोड़ता है। शाहीनों को होम ग्राउंड पर पहले मैच में इबरतनाक शिकस्त। जनूबी अफ्रीका की नई टीम ने पहले T20 में पाकिस्तान को 55 रन से आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम 195 रन हदफ के ताक़ुब में 19वें ओवर में 139 रन पर ढेर। साइम अयूब 37, मोहम्मद नवाज 36 रन और साहिबजादा फरहान 24 रन के साथ नुमाया रहे। बाबर आजम 0, कप्तान सलमान आगा 2, हसन नवाज 3, उस्मान खान 12 रन पर हिम्मत हार गए। फहीम अशरफ 1, शाहीन 4 और नसीम शाह 9 रन बना सके। मेजबान टीम पूरे ओवर भी न खेल सकी। बॉलिंग में भी मेहमान टीम ने पाकिस्तान के मेन बॉलर्स को धो डाला। शाहीन ने 4 ओवर में 45, नसीम शाह ने 3 ओवर्स में 34 रन दिए। नवाज ने 3 और साइम ने 2 विकेटें हासिल की।
और हजरत शाह रुकन आलम के उर्स की 6 रोज़ा तकरीबात का आगाज। सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद हुसैन कुरैशी और जैन कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया। शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम की शिरकत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए।